ईश्वर हमारे साथ है। जय श्री राम, नमस्कार। मैं पंडित संदीप पाठक। आज हम चर्चा करेंगे 21 जून 2020 इस सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण, कंकण सूर्य ग्रहण, चूड़ामणि सूर्य ग्रहण घटित होने वाला है रविवार 21 जून। सबसे बड़ी अवधि है और कई वर्षों के बाद ये ग्रहण पूर्ण रूप से आ रहा है, जिसका प्रभाव हमारे भारतवर्ष के ऊपर पूर्ण रहेगा। किन किन राशियों के ऊपर क्या क्या प्रभाव होंगे, इस ग्रहण में हमें क्या नियम करना चाहिए ताकि हमें लाभ हो सके, क्या पूजा पाठ करनी हो, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको मैं बतलाऊं कि रविवार का दिन, जो कि विशेषकर नौ ग्रहों के अंदर सूर्य नारायण का ही वो दिन है, तो उसी दिन अमावस्या के दिन ये ग्रहण घटित होने जा रहा है। ये ग्रहण प्रातः 10:19 पर प्रारंभ होगा। हर शहर में थोड़ा थोड़ा समय 1 मिनट 2 मिनट का आगे पीछे का रहेगा। कुछ विशेष शहरों के हम समय सारणी आपको अवश्य बताएंगे। तो हम इस देश की राजधानी दिल्ली से बतला रहे हैं कि लगभग 10:20 पर यह ग्रहण प्रारंभ होगा और 1:48 पर इस ग्रहण की समाप्ति होगी। तो दिल्ली के आसपास भी जो शहर है, जो स्थान है, उनके विषय में भी हम आपसे चर्चा करेंगे कि किन किन स्थानों पर क्या क्या समय रहेगा। 12 घंटे पहले ही सूतक प्रारंभ हो जाता है ग्रहण का, इसलिए 20 तारीख की रात्रि को ही लगभग 10:20 से ग्रहण का सूतक प्रारंभ हो जाएगा। उससे पहले ही हमें जितने भी ग्रह के अंदर खाद्य पदार्थ हैं, जैसे अचार है, मुरब्बा है, जल है, दूध है, इनके अंदर हमें कुशा या तुलसी का पत्र अवश्य डालना चाहिए। साइंस भी मानती है इस ग्रहण को, तो इसलिए ग्रहण अवधि में हमें कुछ भोजन नहीं करना चाहिए। रोगियों को छोड़कर, बच्चों को छोड़कर, वृद्धों को छोड़कर हो सके तो इस बात का परहेज करें, क्योंकि इस समय पाचन तंत्र जो है वो हमारा कमज़ोर हो जाता है और इसलिए हमें भोजन नहीं करना चाहिए। उस समय हमें पूजा पाठ करनी चाहिए, भजन करना चाहिए। ये ग्रहण जो 21 जून रविवार के दिन आ रहे हैं, बड़ा ही महत्वशाली ये ग्रहण है, महत्वपूर्ण ये ग्रहण है। इसमें आप अपने मंत्र सिद्धि कर सकते हैं। जिनको रोग है, अगर वो महामृत्युंजय का पाठ करें, रोग से मुक्त हो सकते हैं। जो धन धान्य को चाहते हैं, अगर महालक्ष्मी का वो पाठ करें, धन लक्ष्मी में प्राप्त होगी, महालक्ष्मी की प्राप्ति होगी, अपार कृपा होगी। ग्रहण अवधि में सबसे मुख्य होता है गर्भवती महिलाओं के लिए। जो मेरी बेटियां, जो मेरी बहनें गर्भवती हैं, वो काफ़ी चिंतित हो जाती हैं कि ऐसा समय हम कैसे निकालें। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ छोटे छोटे परहेज हैं जो आपको करने पड़ेंगे, जैसे आपने कुछ खोलना नहीं, कुछ काटना नहीं, कुछ पापड़ इत्यादि सेकना नहीं, भोजन नहीं बनाना। इस अवधि में अगर आप बैठकर श्री रामचरित मानस का पाठ करो, सुख सागर का पाठ करो, अच्छा धार्मिक किसी भी ग्रंथ को आप बैठ के पढ़ें, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। उसका प्रभाव सीधा बच्चे के ऊपर पड़ता है। और पति पत्नी दोनों को ही, कई बार ये प्रश्न होता है कि क्या केवल पत्नी ही ये सब प्रिकॉशंस ले? नहीं, पति और पत्नी दोनों ही एक साथ बैठ करके धर्म की चर्चा करें, आराम से बैठें, किसी प्रकार का कोई भी कार्य वो ना करें, पढ़ सकते हैं और उसके साथ ही कुछ काटे पीटे नहीं, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और साथ ही ग्रहण अवधि में आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ हमें करना चाहिए। सूर्य ग्रहण है, तो जब ग्रहण प्रारंभ होता है तो हमें पूजा पाठ प्रारंभ करनी चाहिए। ग्रहण के मध्य में हमें जो दान हमने करना है उसको स्पर्श करना चाहिए। और जब ग्रहण की समाप्ति होती है, उस समय हमें हवन यज्ञ के द्वारा उस ग्रहण की समाप्ति करनी चाहिए। और दान पुण्य करने के बाद जैसे ही ग्रहण समाप्त हो तो स्नान करना चाहिए। तो गर्भवती महिलाओं को जब ग्रहण समाप्त हो तो शीश स्नान, सिर से स्नान करके, और आटे के पेड़े में थोड़ा चीनी रखकर या कुछ शक्कर गुड़ रख करके आप गाय को खिलाएं। प्रार्थना करें कि मेरा गर्भ में जो बालक है वो सुरक्षित रहे, तो प्रभु की कृपा बनी रहेगी। इस बात का विशेष ध्यान रखें।
और साथ ही अब हम चर्चा करते हैं कि आम साधारण व्यक्ति को क्या करना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ मैं पहले ही बतला चुका हूँ। और इस समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पाठ करें। और जो मान प्रतिष्ठा धन धान्य की चाहत रखते हैं उन्हें ओम गृहिणी सूर्याय नमः इस मंत्र का पाठ करना चाहिए। लगभग 11,000 बार या 11 माला कर लें, ओम गृहिणी सूर्याय नमः। सूर्य नारायण को ग्रहण प्रारंभ होने से पहले भी और ग्रहण छूटते समय भी, जब ग्रहण समाप्ति होगी उस समय भी जल में थोड़ा सा लाल रंग, मीठा लाल रंग, थोड़ा गुड़, थोड़ा गेहूं के दाने डाल करके अर्घ अवश्य देना चाहिए। मंदिर के पट बंद रहेंगे सूतक के समय से ही। 12 राशियों पे पूरा संसार है और 12 राशियों के विषय में हम थोड़ी चर्चा करने जा रहे हैं कि किन राशियों के ऊपर क्या प्रभाव रहेगा। सबसे पहले आते हैं मेष राशि पर। मेष राशि वाले ध्यान रखें कि इस साल आपके लिए धन लाभ होने जा रहा है। ये ग्रहण आपको विशेष धन प्रदान करने जा रहा है। जहाँ आपका कुछ धन रुका हुआ था वो भी आपको प्राप्त होगा। कुछ विशेष कार्य आपके बनने जा रहे हैं। मेष राशि वाले ग्रहण के समय गेहूं का दान करें, आपके लिए बड़ा उत्तम रहेगा। आइए जानिए वृष राशि का हाल। वृष राशि के लिए थोड़ा धन हानि का योग है, पारिवारिक विवाद रहेंगे, इसलिए सूर्य नारायण का विशेष पूजन करें और ग्रहण के दिन पूजा पाठ कर करके गेहूं का दान, अक्षत का दान, चावल अवश्य दान करें और नारियल का दान आप अवश्य करें। इससे धन हानि आपकी कम होगी। थोड़ा विचार करें कोई भी पेपर साइन करने से पहले या किसी की भी कोई जमानत लेने से पहले आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं वो नुकसान आपको ना हो जाए। आइए मिथुन राशि के बारे में जानते हैं। मिथुन राशि के जातक इस बात का विशेष ध्यान रखें कि वाहन बहुत ध्यान से चलाएं, दुर्घटना घटित हो सकती है। चिंता परेशानी कोई मस्तिष्क में आपकी चलती रहेगी। अगर चिंतित हैं तो थोड़ा आराम कीजिए, घर में बैठकर मेडिटेशन कीजिए। अगर आप उसी चिंता के साथ कोई वाहन चलाएंगे तो दुर्घटना संभावित हो सकती है, इसलिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें और उसके साथ ही ज़्यादा परेशान ना हो। मेडिटेशन आप अवश्य करें, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। चोट का भय आपको लग सकता है। आप ग्रहण अवधि में खट्टे फल जैसे मौसमी है, संतरा है, ये आप दान कीजिए, आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। कर्क राशि के लिए भी धन हानि के योग हैं। इन्वेस्टमेंट बहुत ध्यान से करें, बहुत सोच विचार के करें। हो सकता है कि जिस मित्र के साथ आप इन्वेस्ट कर रहे हैं या जिस प्यारे के साथ, किसी रिश्तेदार के साथ कर रहे हैं, तो उससे पहले 10 बार सोच लीजिए, विचार लीजिए कि क्या ये इन्वेस्टमेंट मेरे लिए ठीक भी है कि नहीं, अन्यथा आपको धन हानि हो सकती है और रिश्ते भी खराब हो सकते हैं। सिंह राशि के जातक ध्यान दें, आपको धन लाभ होने के योग हैं। काफ़ी समय से आप किसी कार्य को करने की सोच रहे हैं लेकिन हिम्मत नहीं हो पा रही है, तो अब इस सूर्य ग्रहण के बाद उस कार्य को आप आगे बढ़िए, अवश्य आपको धन लाभ होगा, उस कार्य की आपको सिद्धि होगी। आइए जानते हैं कन्या राशि के बारे में। किसी रोग के कारण चिंतित हो सकते हैं। एक अकारण सा भय मन के अंदर बना रहेगा। महामृत्युंजय का पाठ करें, इस अवधि में आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर पूर्ण पाठ आप नहीं कर सकते महामृत्युंजय का, कई लोग कहते हैं कि जी हमसे पूर्ण उच्चारण नहीं होता, तो आप ओम होंग जोंग से महामृत्युंजयाय नमः, ये बीज मंत्र है महामृत्युंजय पाठ का, आप इसका जाप कर सकते हैं। मैं एक बार पुनः कह रहा हूँ, ओम होंग जोंग से महामृत्युंजयाय नमः। आइए जानते हैं तुला राशि के विषय में है। तुला राशि के लिए थोड़ा संतान के प्रति आप सचेत रहें। संतान की तरफ से कुछ कष्ट आने के योग हैं, चाहे वो विद्या में हो, चाहे शारीरिक कष्ट हो। पारिवारिक विवाद भी उत्पन्न हो सकते हैं, जिसके कारण घर में असंतोष का वातावरण बना रह सकता है। तो तुला राशि के जातक कम से कम 1.25 किलो चावल अवश्य दान करें और उसके साथ ही सफ़ेद मिठाई का भी आप दान कर सकते हैं। ग्रहण अवधि में सूर्य नारायण को जल अवश्य अर्पण करें, लाल रंग डाल करके, कल्याण होगा।
आइए जानते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि जो है, अगर पीछे कोई काम ऐसा किया हुआ है जिससे आपने कुछ शत्रु बनाए हुए हैं तो उनसे बड़ा ध्यान से रखिए। शत्रु आपको चोट पहुंचा सकते हैं, आपके कुछ गुप्त रहस्यों का वो पर्दाफाश कर सकते हैं। तो ये ग्रहण आपके जीवन में कहीं ग्रहण न लगा दें, इसलिए इस ग्रहण अवधि के अंदर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। लाल रंग से संबंधित लाल कपड़ा हो, लाल फल हो, गेहूँ हो, तो ये चीज़ों का आपको दान बहुत ज़रूरी करना चाहिए। और शत्रु का भय आपको बना रहेगा, धन हानि के भी योग हैं। अगर ये सब दान आप करेंगे तो कल्याण होगा। धनु राशि, आइए जानते हैं धनु राशि के विषय में। धनु राशि की एक राशि भी ऐसी है कि जब भी वो कुछ बोलते हैं तो एक तीर की तरह बात निकलती है। तो लेकिन ध्यान दीजिएगा, इस ग्रहण अवधि में अपने गृहस्थ आश्रम में थोड़ा सा प्यार बना करके रखें, क्योंकि अविश्वास के कारण पति पत्नी में अकारण से ही कुछ वाद विवाद हो सकता है। तो कहते हैं जिस घर में कुमति होती है, विवाद होते हैं, उस घर में राय लक्ष्मी कृपा वैभव प्राप्त नहीं होते। श्री रामचरितमानस में आया कि जहाँ सम्मति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विप्त निदाना। इसलिए पति पत्नी आपस में अपने विचारों का मतभेद ना करें, बल्कि एक दूसरे के प्रति विश्वास बना करके रखें। आइए जानते हैं मकर राशि के विषय में। थोड़ी गुप्त चिंताएं रह सकती हैं, तो ग्रहण अवधि में बैठ कर के आप परमपिता परमात्मा से अपनी गलतियों के विषय में क्षमा मांगे तो गुप्त चिंताएं आपकी दूर होंगी और इससे आने वाला समय आपके लिए ठीक होगा। गुप्त चिंताओं का भय आपको सताता रहेगा, उस कारण से अगर ज़्यादा आप चिंतित रहेंगे तो डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। इसलिए थोड़ा मेडिटेशन करें और हरे फल का दान अवश्य करें इस समय में। आइए जानते हैं कुंभ राशि के विषय में। खर्च अधिक और लाभ कम। इस वर्ष भी कुंभ राशि के व्यक्तित्व जातकों के लिए मैं विशेष कहना चाहता हूँ कि आमदन थोड़ी कम हो सकती है। जी, आपको जो इच्छाएं होंगी कि जहाँ से वो धन आ सकता है वो धन आएगा नहीं, और उन्हीं के चलते उन इच्छाओं से आप अपना खर्चा जो आपने बढ़ा रखा था उसके लिए थोड़ा सा उसको खींचना पड़ेगा। तो इसलिए अपने खर्चे कम करें, क्योंकि इनकम लाभ कम होने वाला है। कुंभ राशि के जातक सप्त धान्य का दान करें, साथ में थोड़ा सा लोहा अवश्य रखें। आइए जानते हैं मीन राशि के विषय में। मीन राशि के लोग अगर कोई इंटरव्यू देना चाहते हैं, अपने बिजनेस का कुछ विस्तार करना चाहते हैं कुछ, तो कार्य सिद्धि होने वाली है। बस अपनी मेहनत करिए और आगे बढ़िए। आपका कदम आगे बढ़ाने की देर है, आपका कार्य सिद्ध होने वाला है। मीन राशि के जातक विशेष रूप से आपके लिए लाभकारी ये समय है। अगर आप ग्रहण अवधि में दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं या पीले चने की दाल का दान करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दिल्ली के साथ लगते हुए कुछ शहरों के विषय में हम आपको समय सारणी बता रहे हैं कि ग्रहण का समय रोहतक, हरियाणा में रोहतक में 10:19 पर ग्रहण प्रारंभ होगा और 1:46 पर ग्रहण का मध्यावधि आएगी। 12:35 पर मध्यावधि आएगी और 1:46 पर इस ग्रहण यहाँ से मुक्त होगा। आइए जानते हैं हम अब इंदौर उज्जैन के लिए। 10:10 पर ग्रहण प्रारंभ होंगे उज्जैन में। इंदौर का लैटिट्यूड भी लगभग सेम है और 10:10 पर यहाँ ग्रहण प्रारंभ होंगे। 11:52 पर ग्रहण की मध्यावधि आएगी और 1:42 पर ग्रहण में मोक्ष होगा। आइए जानते हैं मेरे प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या के विषय में। 10:29 पर यहाँ ग्रहण प्रारंभ होंगे और 12:15 पर ग्रहण की मध्यावधि आएगी और दोपहर 2:02 पर ग्रहण का यहाँ मोक्ष होगा। मुंबई महानगर में ग्रहण पूरे 10 बजे प्रारंभ होगा। 11:37 पर ग्रहण का मध्यकाल आएगा और दोपहर 1:27 पर ग्रहण मोक्ष होगा। कोलकाता महानगर में 10:46 पर ग्रहण प्रारंभ होंगे। आइए जानते हैं हम कलकत्ता के विषय में। कलकत्ता महानगर है, 10:40 पर ग्रहण प्रारंभ होंगे। 12:35 पर ग्रहण की मध्य अवधि आएगी और 2:17 पर ग्रहण का मोक्ष होगा। और उसके साथ ही हम आपको बतलाते हैं चेन्नई के विषय में। 10:52
22 पर चेन्नई में ग्रहण प्रारंभ होगा। 11:59 59 पे ग्रहण की मध्य अवधि आएगी और 1:41 पर ग्रहण का मोक्ष होगा चेन्नई में। जय श्री राम, शुभ आशीष। प्रार्थना है कि इस ग्रहण अवधि में आप सब मिलकर के धर्म कर्म करें और प्रार्थना करें परमपिता परमात्मा से कि जो ये विश्व के ऊपर ये संकट आया है कोरोना नाम वायरस का, इस ग्रहण के साथ ही समाप्त हो जाए और फिर से उसी प्रकार से खुशियाँ हमारे इस विश्व में, हमारे समाज में, हमारे भारतवर्ष में फैले। इसी कामना के साथ मैं पंडित संदीप पाठक, जय श्री राम। ईश्वर हमारे साथ है।